प्राण आधार सुंदर साथ जी। आज का विषय है श्रृंगार। सागर की वाणी और श्रृंगार की वाणी में पहले इनका वर्णन हो चुका है। श्रृंगार का सागर की वाणी में 3 बार राज्य के श्रृंगार का वर्णन, 2 बार श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन और 1 बार सुंदर साथ जी के श्रृंगार का वर्णन हुआ है। इसलिए कहा वाणी में कि श्रृंगार किया सब दूल्हे ने, वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? आप मेरी वाणी सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ और प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है। युगल स्वरूप का श्रृंगार तो हो गया, तो कौन सा समय चल रहा है श्रृंगार को देखने का। तो इस पंचभौतिक आंखों से हम उस श्रृंगार को नहीं देख सकते। उस श्रृंगार को देखना है तो देखो रूह के नैनन, आत्मा की नज़र से, आत्मिक दृष्टि से उस श्रृंगार को देखना है। इसलिए कहा कि आशिक अरवा जो अरस की, ताके हृदय हक सूरत, निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। अरवा आशिक जो अरस की, तो परम धाम की जो आशिक है, परम सृष्टि है, वो अपने हृदय में क्या बसाती है? इस संसार की चौदलोक की कुछ चीज़ अपने हृदय में नहीं बसाती, वो धनी के स्वरूप को अपने दिल में बसाती है। इसलिए हमारा समय, हम अपने समय को सदुपयोग कैसे करें? हमारा सारा समय धनी के स्वरूप को अपने हृदय में बसाकर उसमें ही हम खोए रहे, उनके स्वरूप में ही डूबे रहे। निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। एक क्षण के लिए भी अपने प्रियतम जो मासू के, उनका मुखारविंद है, उनका पूरा स्वरूप है नख से लेकर सिर तक, उसको एक क्षण के लिए भी अलग मत कीजिए, उसमें ही खोए रहिए, अपने हृदय में बसा के रखिए। तो आइए अब हम श्रृंगार का वर्णन करते हैं। तो राज्य के जो चरण हैं वो बहुत ही कोमल है। चरणों की तली में पतली पतली रेखाएं आई हुई है जो गहरी गुलाबी रंग लिए हुए हैं, लालिमा लिए हुए हैं, नाखून लालिमा लिए हुए हैं। चरणों में झांझरी, घूंघरी, घाबी और कड़ला की शोभा आई हुई है। इस शोभा को देखते देखते आगे आइए। अब हस्तकमल की शोभा देखिए। नाखून लालिमा लिए हुए, 8 अंगुलियों में 8 मुद्रिकाएं आई हुई है। हस्तकमल की हथेली बहुत ही सुंदर है, जिनमें पतली पतली रेखाएं गहरी लालिमा लिए हुए हैं। कलाई में पोची और कड़ा की शोभा आई हुई है। बाजू में बाजू बंद है जिसमें फुमक लटक रहे हैं। सिराज जी के गले में 5 हार आए हुए हैं, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसरिया। सभी हारों के बीच में दुगदुगे की शोभा है। अब इस शोभा को देखिए, इनमें से नूरमय ज्योति निकलकर पूरे परम धाम मूल मिलावे में फैल रही है। ठुड्डी बहुत ही सुंदर है, गुलाबी रंग के होठ, दांतों की शोभा बहुत ही सुंदर है। नासिका में मुरली आई हुई है जिनमें लाल मोती लटक रहा है। कानों में कुंडल है जिसमें सफ़ेद मोती लटक रहा है। जब वो राज्य के गालों से छूता है सफ़ेद मोती तो बहुत ही सुंदर लगता है। यहीं जो नासिका में जो शोभा आई हुई उसमें से जो गुलाबी लाल रंग का जो आया हुआ है मोती, वो जब होठों को छूटा है तो बहुत ही सुंदर शोभा नजर आ रही है। राजी ने कंचन रंग का तिलक किया हुआ है और माथे पर बहुत ही सुंदर शोभा है। उनके लंबे घुंघराले बाल हैं। अब हम उनके वस्त्रों की शोभा देखते हैं। तो श्री राज जी ने सफ़ेद रंग को जामा, केसरिया रंग की इजार और सफ़ेद रंग को जामा, नीलो न पीलो पटुका है। नीलो न पीलो यानी कि पोपटी, पोपट का जो रंग होता है ना, तोते, तोते का रंग होता है तो उसी रंग का उन्होंने पटुका पहना है। कंधे पर आसमानी रंग की चादर पिंछोड़ी है और मस्तक पर सिंदूरिया रंग की पाग है। पाग में दुगदुगी कलंगी की शोभा आई, उसमें 2
मोतियों की लड़ी है जो बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। तो राज्य के नख से लेकर सिर तक की जो शोभा है, इस शोभा को अपने दिल में बसाइए। अब हम श्यामा जी की शोभा देखते हैं, श्रृंगार को देखते हैं। तो श्यामा जी की 8 अंगुलियों में 8 मुद्रिकाएँ आई हुई हैं और चरणों में झांझरी, घुंघरी, काबी, कडला की शोभा आई हुई है। हस्तकमल में 8 अंगुलियों में 8 मुद्रिकाएँ, दाएं हाथ में हीरे की आरसी और बाएं हाथ में कंचन का छला, कलाई में पोंची, नवघरी, नवचूड़ और कंगन की शोभा आई हुई है। बाजू में बाजू बंद है, उसमें भी फुमक लटक रहे हैं। श्यामा जी के गले में 5 हार आए हुए हैं, 7 हार आए हुए हैं। कंठ से लगकर कंठसरी, फिर हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया और सभी हारों को घेर कर चंपकली का हार आया हुआ है। इन सभी हारों की शोभा अलौकिक है। जब हम इस शोभा को देखते हैं तो बस हमारा दिल है, हमारा चित्त है, उसमें ही डूबा रहता है, वहाँ से एक क्षण के लिए भी नज़र नहीं हटती। श्यामा जी की नासिका में मुरली की शोभा है, कानों में पांडे की शोभा है, मस्तक पर मांग भरी हुई है, बालों की चोटी गूंथी हुई है। अब श्यामा जी के श्रृंगार को देखते हैं तो श्यामा जी ने सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जराव की कंचुकी और नीली लाई को चरनिया के वस्त्र आभूषण पहने हुए। तो ये युगल स्वरूप के श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार और श्यामा जी का श्रृंगार, ये दोनों श्रृंगार हमें याद होना चाहिए और उनकी हम चितवन करें। उस चितवन में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे, उसमें डूब जाए। उनका जब तक उनका स्वरूप हमारे दिल में विराजमान नहीं होता, हमारे हृदय में उनकी शोभा नहीं बस जाती, तब तक हमें रात दिन सुबह और शाम कभी भी समय मिले, जब भी हम एकांत में हो, कोई घर के काम हो गए हो, जो घर के काम करने वाले सुंदर साथी, उनका घर का काम हो गया तो इधर उधर घूमने चले जाते, बाहर कोई व्यक्ति मिल जाते हैं तो उनसे बातचीत करके अपना समय ऐसे ही व्यर्थ में न गवाए। अच्छा है, कुछ ना करे तो कोई बात नहीं, वाणी का थोड़ा सा मंथन करे, साथ में युगल स्वरूप की शोभा है, श्रृंगार है, एकांत में जाकर उनकी चितवन करे, उनके स्वरूप को देखे। आत्मा की नज़र से, आत्मा भाव से शरीर को भूल जाइए, अपने आप को भूल जाइए कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे, कुछ नहीं, केवल धनी और उनका स्वरूप, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये जो शोभा है, श्रृंगार है, जब हम उसमें डूब जाते हैं तो समय के पश्चात धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हमारा अंतस्करण है वो निर्मल होता जाएगा, उसमें जो पड़े हुए संस्कार है वो दत्त बीज हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपको भी वो अनुभूति होगी, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप कहीं भी हो तो आपको ये अनुभूति होती रहेगी कि आपके दिल में धनी विराजमान है। कहीं भी आप देखेंगे तो आपको ऐसी अनुभूति होंगी कि वो आपके सामने हो और आप उनके सामने हो, और कोई नहीं है आपके सामने, और वही खेल दिखा रहे हो और आप खेल देख रहे हो। एक दृष्टा भाव, एक अवस्था आ जाएगी आपकी दृष्टा भाव की, और यही दृष्टा भाव ही आपको अनुभूति कराती रहेगी कि आप देखो, ये देखने आए थे खेल को, देखो सब कुछ घटित हो रहा है, लेकिन आपको उसमें डूबना नहीं, आप तो धनी में डूबे हुए हैं। ये अनुभूति होती रहेगी, आपको हल पर हर घड़ी धनी नजर आएंगे, अपने अंदर भी नजर आएंगे, अपने दिल में, बाहर भी, सब जगह धनी नजर आएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को धनी के ऊपर समर्पित कर दिया, उनके स्वरूप में आप खो गए हैं। तो उनका स्वरूप जब हमारे दिल में आता है तो हमें यही अनुभूति होती है कि धनी मेरे साथ पल पल मेरे दिल में है। और ये भी अनुभूति होगी आपको जब आप चितवन की गहराई में जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो श्रृंगार है वो आपने ही धारण किया हुआ है। आपके गले में 5 हार है, आपकी नासिका में बेसर है, आपकी नासिका में बेसर है, आपने सिंदूर रंग की पाग पहनी है, सफ़ेद रंग को जामा, नीलो न पीलो पटुका, ये सारा श्रृंगार है श्यामा जी का, राज्य का। वो चितवन की गहरी अवस्था में आपको लगेगा कि आपने ही धारण किया है,
ये जब अनुभूति हो जाए कि आपने ही धारण किया है, तो समझ लीजिए कि आप चितवन की गहरी अवस्था में हैं और मार्फत की अवस्था में, क्योंकि हमारे और धनी के बीच में कुछ भी अंतर नहीं। हम धनी के दिल के स्वरूप है, उनका ही नूर है, उनका ही नूर है। हमारे और धनी में कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि अभी हम संसार को देख रहे हैं, हमें अभी ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है, जब ज्ञान के माध्यम से हम उसमें डूब जाते हैं, तब ये अनुभूति होती है। इसलिए श्रृंगार को अधिक से अधिक आप देखिए, उस श्रृंगार में आप पूर्ण रूप से खो जाइए। कुछ भी बाकी मत रखिए कि आपको ये करना है वो करना है, कुछ नहीं। डूब गए तो डूब गए, भूल जाइए। भूल जाइए कि कुछ है, कुछ नहीं है, केवल धनी है, धनी के अलावा कुछ नहीं। ये जब आप अनुभूति करते हैं, तब धीरे धीरे आपको ये एहसास हो जाएगा। और एक समय आएगा कि हम जितना धनी में डूबेंगे उतनी अनुभूति होगी, और एक समय आएगा हमें धनी दीदार देंगे। पहले अनुभूति होगी, क्योंकि जब भी किसी को साक्षात्कार होता है उससे पहले कुछ अनुभूति होती है, उस अनुभूति के बाद ही साक्षात्कार होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट साक्षात्कार हो जाए। इसलिए याद रखिए, कुछ अनुभूति होगी, अनुभूति के बाद साक्षात्कार धीरे धीरे होगा। तो आज का विषय हम यहीं रखते हैं। चौपाई दोहराते हैं कि श्रृंगार किया सब दूल्हे ने, वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह की नैनन। अरवा आशिक जो अरस की, ताके हृदय हक सूरत, नीमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। याद रहे, एक क्षण नीमक, एक पल धनी का स्वरूप अलग नहीं होना चाहिए। अरवा आशिक जो अरस की, परम धाम की जो भी आशिक है, आत्मा है, वो अपने दिल में धनी का स्वरूप विराजमान करें और उसमें खो जाए। एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना है। अब माया भरी पड़ी है अंदर, तो बातचीत अलग है, पहचान ना हो। लेकिन अब जब हमें पहचान हो रही है धनी के स्वरूप की, श्रृंगार का वर्णन हो गया है, तो अब डूब जाइए। क्यों अपने आप को बाकी रखे। कहनी सुननी गई रात में आया रहने का दिन, रहनी रूह पहुँचा वही कहनी लग रही जाम। तो अब रहनी में आ जाइए, धनी के स्वरूप में डूब जाइए, भूल जाइए दुनिया, भूल जाइए संस्था आश्रम, सब भूल जाइए, धनी में डूब जाइए और धनी का आनंद लीजिए, परम धाम का आनंद लीजिए। तो आज का विषय यही रखते हैं। सबको प्रणाम जी।